discuss about the Earth chapter of class 12 biology of NCERT, the human health and disease. What is health? It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Means अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं, because it is state of physical, mental and social well-being. तीन चीजें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हम अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं, इन्फेक्शंस जो कि हमें किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नेमेटोड या प्रोटोजोन से होता है. थर्ड में लाइफ स्टाइल, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारी हैबिट कैसी है. Diseases are classified into infectious diseases and non-infectious diseases. Infectious disease कौन सी है? जो किसी पैथोजन से होती है, और non-infectious diseases जो पैथोजेंस के अलावा किसी और फैक्टर्स के वजह से होती है. इन्फेक्शियस डिजीज एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हमारी बॉडी में होते हैं. इन्फेक्शियस डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती. इन्फेक्शियस डिजीजेस अधिकतर एयर, वाटर या किसी वेक्टर की वजह से होती है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकता है किसी हेरिडिटरी रीजन की वजह से भी हो सकती है. इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल हैं कॉलेरा, मलेरिया, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है डायबिटीज, क्वाइटर, एड्स, कैंसर. जबकि एड्स जो है वो किसमें आता है? इन्फेक्शियस डिजीज में आता है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज हमेशा वायरस से होती है. एड्स जो है वो किससे होती है? HIV से होती है, वायरस से. पैथोजेंस, disease causing organisms are called pathogens, like viruses, bacteria, fungi, protozoans and helminths. सबसे पहले हम बात करेंगे पहली बैक्टीरियल डिजीज की अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. That is called typhoid. It is caused by a bacterium known as the Salmonella typhi. आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिजीज किस पैथोजन की वजह से होती है, उस पैथोजन की कैटेगरी क्या है, मींस वो बैक्टीरिया है, फंगस है, निमेटोड है, क्या है, फिर उसके सिम्टम्स क्या है और वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है. तो टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से है, that is called Salmonella typhi. These pathogens generally enter the small intestine through food and water which is contaminated. फिर हमारे ब्लड में. Sustained high fever is the best important character of 39 degrees centigrade to 40 degrees centigrade. Weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite, भूख न लगना are some of the common symptoms of the disease. Intestinal perforation and death may occur in the severe cases. Typhoid fever could be confirmed by Vidal test. ये पूछ लेते हैं कि टाइफाइड जो कंफर्म किया जाता है वो उसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं डॉक्टर्स? विडाल टेस्ट. सबसे पहले जो ये रिपोर्ट हुआ है कि टाइफाइड मैरी एक लेडी थी, मैरी मेलन नाम से, तो वो कुक थी और वो जिनको उन्होंने अपना फूड, अपना जो मील था सर्व किया, उन लोगों को ये डिजीज फैली. Pneumonia. It is another bacterial disease by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae that affect our alveoli, air sac in the lungs. As a result of the infection, the alveoli get filled with fluid leading to severe problem in respiration. Symptom of pneumonia include fever, chill कहते हैं, कपकपी लग के बुखार आना, cough, headache. In severe cases, the lips and fingernails may turn gray to bluish in color.
A healthy person acquire the infection by inhaling the droplets, aerosols, जो हमारी sneezing है इसकी वजह से होती है, released by an infected person to the even sharing glass utensils with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria, ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज और है जो आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस की गई हैं. इसके अलावा मेनिंजाइटिस है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, डिसेंट्री एक्सेट्रा आर आल्सो बैक्टीरियल डिजीजेस. फिर हम बात करेंगे वायरल डिजीज की. उसमें वायरल डिजीज बहुत कॉमन है, कॉमन कोल्ड, जो किसकी वजह से होती है? राइनो वायरस की वजह से होती है. दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स. इसमें लंग्स हमारे अफेक्टेड नहीं होते, जबकि नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्टेड होता है. द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस which usually lasts for 3 to 7 days. 3 से 7 दिन तक हमें जुकाम बना रहता है. Droplets resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboards or mouse and cause infection in a healthy person. इसके अलावा कुछ वायरल डिजीज हैं, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, सार्स, एड्स, रेबीज, मम्स, पोलियो, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, और आजकल जिस हम डिजीज से घिरे हुए हैं, दैट इज अ कोरोना, दैट इज कॉल्ड बाय द COVID-19 वायरस. सो इट इज आल्सो ए वायरल डिजीज एंड इट्स pathogen. The virus has the genetic material RNA which directly form the protein in our body. प्रोटोजोन डिजीज में एक बहुत कॉमन डिजीज है मलेरिया. एक्चुअल जो फीमेल एनाफिलीज है वो इसकी वेक्टर है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्रोटोजोन है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडियम. देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ दिस group is known as Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. Malignant malaria जो होता है वो किसकी वजह से होता है? Plasmodium falciparum की वजह से. सबसे ज्यादा सीरियस मलेरिया यही है. अगर हम इसकी साइकिल देखें तो हम क्या देखते हैं साइकिल में है कि जब हमें कोई फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है, उसके सलाइवा के साथ प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज आती है? स्पोरोजोइट स्टेज, स्पिंडल शेप स्टेज होती है. उसके बाद स्पोरोजोइट हमारी लीवर सेल्स की हिपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं. उसके बाद ये हमारी आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं. आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद इनके अंदर एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है जब ये आरबीसी बस्ट होती है, जिसे कहते हैं हीमोजोइन, जिसकी वजह से हमें चिलिंग होती है और हाई फीवर लगभग 4 दिन के बाद रिपीट होता रहता है. दिस इज द एसेक्सुअल साइकिल which is complete in the red blood cells, and they form the gametocytes. When another Anopheles mosquito bites us, these gametocyte passes in its stomach where they fuse to form zygote and further cyst and new sporozoites are formed. So its life cycle completes in two host, human beings and mosquito, and in mosquito sexual life cycle part takes place, while in our blood cells asexual part takes place. Amoebic dysentery, another protozoan disease. It is caused by Entamoeba histolytica. It is also called amoebiasis. Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain, cramps, stools and excess mucus and blood clots. कैसे ट्रांसमिट होती है? हाउस फ्लाई के थ्रू. इट इज इट्स मैकेनिकल कैरियर. इसके अलावा जो कुछ प्रोटोजोन डिजीजेस हैं, कालाजार है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, जियार्डियासिस है, सीलियरी डिसेंट्री. हेलमिंथ्स की वजह से जो डिजीज हो रही है उसको सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस की गई एस्केरियासिस. एस्केरियासिस एस्केरिस की वजह से होती है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है. सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, anemia and blockage of the intestinal passage. Eggs of the parasite are excreted along with the feces of
infected person which contaminates soil, water and plants. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetable and fruits. देखिए ये हमारे इंटेस्टाइन में पूरी भरी हुई है, किसी से, एस्कैरिस से। यह एग देते हैं जो हमारे स्टूल में आता है। फिर हम अगर प्रॉपर क्लीनेस नहीं करते हैं, अपने फीकल मैटर को कहीं ओपन प्लेस पे छोड़ आते हैं, वहां से सब सॉइल और सब कंटामिनेटेड होती है, फिर हमारे साइकिल में इंटर हो जाती है। फाइलेरियसिस, जिसको कॉमन में हम लोग फाइलेरिया भी कहते हैं। एंड पैर देखिए बिल्कुल हाथी की तरह हो जाते हैं, मोटे मोटे। दिस इज कॉज्ड बाय ए पैथोजन नोन एज द वकेरिया। टू स्पीसीज आर नोन एज, आपको ध्यान रखनी होगी स्पीसीज, वकेरिया बंक्रफ्टाई और वकेरिया मेलाई। तो लिम्फेटिक वेसल्स में ये इंटर होते हैं लोअर लिम्ब के और एलिफेंटियसिस क्रिएट कराते हैं। द जेनेटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite by the female mosquito vector like Culex mosquito. Ringworm is a fungal disease caused by genera Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton and are responsible for ringworm, and which is one of the most common infectious disease in man. Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp are the main symptoms of the disease. These lesions are accompanied by intense itching. Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin fold. Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, clothes, or even the comb of infected individuals. So, how can we prevent us and control these diseases? Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruits. Public hygiene include proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, cesspools and tanks, and observing standard practice of hygiene in public catering. For diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vector, the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places. This can be achieved by avoiding stagnation of water, मतलब हम पानी को कहीं इकट्ठा ना होने दें, and around residential areas, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia. अगर आप पॉन्ड में गंबूशिया फिश डाल दें तो ये मॉस्किटो के लार्वा को खा लेंगे। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन द डिचेस, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प। इन एडिशन, डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश, जाली लगा दें दरवाजों में, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइडस्प्रेड इंसिडेंस ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। एडीज मॉस्किटो जो है वो 2 डिजीज और ट्रांसमिट करता है, उसमें से एक है डेंगू और दूसरी है चिकनगुनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडीज मॉस्किटो किन डिजीज का वेक्टर है, डेंगू का और चिकनगुनिया। थैंक यू।